वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस में मोनिका गर्ग। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3, जिसमें हम सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्जाम्स में जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने बेसिक रखा है और स्टैंडर्ड रखा है, दोनों तरह के स्टूडेंट्स ये करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। प्रूव दैट, क्या करना है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो tan a प्लस सेकेंड ए माइनस 1 अपॉन tan a माइनस सेकेंड ए प्लस 1 को इसके इक्वल प्रूफ करना है। कभी भी प्रूफ करना है तो कोई भी साइड लेके हम दूसरी साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, tan a प्लस सेकेंड ए माइनस 1 अपॉन tan a माइनस सेकेंड ए प्लस 1। बेटा इसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, राइट। हमें पता है 1 किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी इन दिस लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, tan a प्लस सेकेंड ए, जो न्यूमिनेटर है उसमें हम यूज करेंगे 1 के जगह पर क्या यूज कर लिया, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, राइट। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लो। अब ध्यान से देखो बेटा, ऊपर क्या बन रही है, ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, राइट। तो tan ए प्लस सेकेंड ए माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड ए माइनस tan ए इंटू सेकेंड ए प्लस tan ए, राइट, अपॉन tan ए माइनस सेकेंड ए प्लस 1, राइट। अब ऊपर न्यूमिनेटर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, tan ए प्लस सेकेंड ए कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। tan ए प्लस सेकेंड ए हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस सेकेंड ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan ए अपॉन tan ए माइनस सेकेंड ए प्लस 1। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये सेम आ रहे हैं, तो क्या हम इसके साथ इसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास क्या बच गया, tan ए प्लस सेकेंड ए। tan ए को कैसे लिख सकते हैं हम, sin ए अपॉन cos ए, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड है वो किस चाहिए, साइन और cos में। सो वी विल कन्वर्ट दिस इन टू इन sin ए एंड cos ए, 1 अपॉन cos ए। तो एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, cos ए sin ए प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस sin ए अपॉन cos ए, राइट। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखना। शोन बिलोन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो PQR है बेटा, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसने पूछा है एंगल QPR, इसकी मेजर पता करनी है हमने। बेटा अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स में एंगल और एक साइड दी हुई है तब भी हम कोई भी साइड पता कर सकते हैं, राइट। और अगर दोनों साइड्स दी, कोई भी दो साइड्स दी है तो एंगल इजीली फाइंड करना, एंगल को इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अब हमने एंगल पता करना है, एंगल कौन सा पता करना है, QPR, ये हमने पता करना। नो, अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, हमने ये एंगल पता करना है, इस एंगल के सामने की साइड ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया, बेस, राइट। अब हम इसी को लेके चलते हैं, राइट। तो हमने लिखना है इन ट्राइंगल PQR, क्या लिखेंगे हम, QR अपॉन PQ इज इक्वल टू tan P हो जाएगा ना,
क्योंकि एंगल क्यू पी आर पता करना है तो एंगल पी पता करना है इसका मतलब। तो क्यू आर हमारे पास कितना दिए हुए है 2x और क्यू कितना दिए हुए है 2√3 इज इक्वल टू tan p। x के साथ x कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, मीन्स हमारे पास क्या बच गया 1/√3 इज इक्वल टू tan p विच इम्प्लाइज 2। अब हमें पता है tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है 30 की, राइट। तो tan से tan कैंसिल हो गया और p हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। सो एंगल p क्यू पी आर किसके इक्वल हो गया हमारा 30 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, then what is the angle made by the ladder with the horizontal, means ग्राउंड के साथ जो लैडर है वो कितने का एंगल बना रही है। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं, वो कहते हैं लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द लैडर। सबसे पहले हम वॉल ले लेते हैं, ये क्या है ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर उसने लैडर प्लेस की हुई है, राइट। उसने कहा है जो लैडर की लेंथ है वो किससे ट्वाइस है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, जो वॉल और लैडर के फुट के बीच का डिस्टेंस है उससे डबल है। सो वी विल अज्यूम लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट of the ladder and the wall is equal to x मीटर, राइट। ये हमने क्या लिख लिया x मीटर, इसको नाम देते हैं ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ABC। सो लेंथ ऑफ लैडर कितनी हो जाएगी, इससे डबल है तो 2x हो गई, राइट। अब लैडर की लेंथ मीन्स AC हमें दे दी 2x और जो AB है वो हमने कितनी अज्यूम करे x मीटर, राइट। अब हमने उसने कहा है जो ये लैडर है वो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से कितने का एंगल बना रही है, तो हमने ये एंगल पता करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है AC और AB। AC कितनी है 2x है, राइट। अब जो जो दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं, AB अपॉन AC, ध्यान से देखो ये बन गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है कॉस के। सो कॉस ऑफ एंगल ए, क्योंकि ये एंगल पता करना है ना हमने। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, राइट। AC की वैल्यू कितनी है 2x इज इक्वल टू कॉस ए, x के साथ x कैंसिल हो गया, सो कॉस ए किसके इक्वल आ गया 1/2 और कॉस किसके कितने की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है 60 की, राइट। सो कॉस से कॉस कैंसिल हो गए, ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल मेड बाय द लैडर विद हॉरिजॉन्टल कितना है 60 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ tan ऑफ एंगल इज इक्वल टू 5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमारे पास क्या है 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा जहां तो हम साइन और कॉस के वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, जब फिर सिंपली इसको क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं tan थीटा में। कैसे, अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले भी करवा चुकी हूँ। 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या बन गया बेटा 4 tan थीटा प्लस 1 4 tan थीटा माइनस 1। अब tan थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 5/2, वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4 × 5/2 माइनस 1
इसको कैंसिल किया, 10 प्लस 1 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11/9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। मींस 3 tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है बेटा 1/√3। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं /√3। इसको कैंसिल किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई √3। इसका मतलब 3 tan 30 की वैल्यू कितनी होगी √3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए बेटा आपको टेबल की जो वैल्यूज है वो पता होनी चाहिए। इन सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिकली वैल्यूज है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आप टेबल बनाना आना चाहिए और आपको वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। अगर साइन कॉस की वैल्यू याद कर लोगे तो बाकी सभी इजी है, राइट। तो अगर आपने टेबल बनाना सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी। टेबल बनाना कैसे है, बहुत इजी होता है, ठीक है। जिसको नहीं आता वो चेक कर लेना, राइट। तो मेरे को याद है तो मैं ऐसे ही पुट कर लेती हूँ। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2। इसकी वैल्यू पुट कर दी, tan 30 कितना होता है 1/√3, राइट। क्योंकि यहाँ पर स्केयर है तो हमने स्केयर लगा दी। sin 45 होता है बेटा 1/√2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 3/4 माइनस 1/3 अपॉन 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बच गया 3/2 माइनस 1/3 अपॉन 1/2। अब इसको हम ऊपर वाले को न्यूमिनेटर को क्या करेंगे बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 का 9 माइनस 2/1/2 7/6 इंटू 2/1, क्योंकि जो नीचे वाली ऊपर जाके क्या हो जाता है उसका रेसिप्रोकल। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7/3, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos of theta plus sin of theta is equal to 1, then prove that cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू +-1। बेटा जो दिया हुआ है उसको लेके चलना है और जो आइडेंटिटीज है वो हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है 1 के। और आइडेंटिटी क्या होती है बेटा cos साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल, राइट। अब हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बोलती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। वही चीज ए की जगह पर हमारे पास क्या है साइन ऑफ थीटा और बी की जगह पर क्या है कॉस ऑफ थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने क्यों बनाया क्योंकि हमें साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस को आगे ले और साइन को पीछे ले जाओ, राइट। कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसको नंबर 1 डाल देते हैं, राइट। अब हमें ये दी हुई है वैल्यू, इसका यूज हमने करना है। कैसे करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के। तो इसको ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और cos थीटा किसके इक्वल आ गया 1 की। इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा किसके इक्वल आ गया 1 के। 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 0। और अब हमारे पास ये चीज हमने एलिमिनेट करनी थी क्योंकि हमें तो सिर्फ यही चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, पुटिंग इन 1। इसमें पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1। cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 के इक्वल हो गया बेटा। जो होल स्क्वायर है दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है बेटा 1 के इक्वल। यही हमने
प्रूव करना था, है ना इजी। चलो अब आज के लिए बस इतना सा। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।